बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 फरवरी है, मंगल का दिन है। टीपू ट्रक्का वाले के बेटे बालाज को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया लाहौर में। और ये वाक़या जो है अब लाहौर और पूरे पाकिस्तान में मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। इसकी तफ्तीश को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। मेरी भी कोशिश है कि इसकी तफ्तीश में जो चीज़ें मुझे पुलिस से पता चल रही हैं या लाहौर के साफ़ी दोस्तों से पता चल रही हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। इसमें जो है एक दो चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं। पुलिस थोड़ी सी हैरान है क्योंकि पुलिस को ये शक है और पुलिस ने बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया है कि ये कैसे हुआ कि जब बालाज के वालिद टीपू ट्रक्का वाले को कत्ल किया गया था, उस वक्त वो मुल्क के बाहर से कहीं से आ रहा था और एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने के लिए कुछ लोग गए हुए थे, वहाँ पे उसको कत्ल किया गया था। वो कहीं बाहर से आ रहा था, तो उस वक्त भी एक शख्स जो है कत्ल के वक्त वहाँ मौजूद था। लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस को अब जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें ये चीज़ नज़र आई है कि जब बालाज को भी कत्ल किया गया उस वक्त भी वही शख्स जो उसके बाप के कत्ल के टाइम वहाँ पर मौजूद था और उस वक्त उसको शामिल तफ्तीश किया गया था और उससे पूछ-गुछ की गई थी, वो बालाज के कत्ल के वक्त उसके साथ बैठा हुआ है। उसके कत्ल से पहले चंद 10 सेकंड पहले की जो वीडियो है, और उसमें पुलिस हैरान है कि ये शख्स उस वक्त भी मौजूद था, अब भी मौजूद है। और पुलिस को ये शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जी टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल और बालाज के कत्ल की मुखबरी या इसकी जो इतलात हैं जो इसके वेयर अबाउट्स की, वो कहीं इसी शख्स ने तो नहीं दी। आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको इस हवाले से जो पुलिस से चीज़ें मुझे पता चली हैं वो आपको बताऊं। आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स या सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में जो है या व्हाट्सएप मैसेज की सूरत में मुझे ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, तदफीन हो गई है। ये मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई है। जिनाह अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पे जो 7 लोग थे वो ये बताते हैं कि जब उठाया वहाँ से बॉडी को तो सांस ले रहा था, आंखें भी खुली हुई थी, देख रहा था और हमें उम्मीद थी कि हम इंशाअल्लाह हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये खैरियत से होगा। लेकिन साथ जो मौजूद कज़न्स थे उनकी मैं बातचीत सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जब हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वाले ने बताया कि जी वो जो है वो ज़िंदा नहीं है। जनाज़ा वगैरह हुआ, बहुत बड़ा जनाज़ा था। महल्ले के लोगों के मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था, लोग उससे मोहब्बत करते थे। लड़का बड़ा अच्छा था, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये अपने वालिदैन से और उन लोगों से डिफरेंट था। चाहता था कि ये दुश्मनी वाला मामला जो है ये ख़त्म हो जाए। अब जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर है वो उनकी सरबराही में जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तफ्तीश जारी है। कोशिश की जा रही है कि इस मर्डर का जो इल्ज़ाम लगाया गया है फैमिली की तरफ से, जो तीफ़ी भट्ट और दूसरे गोगी भट्ट वगैरह के नाम के ऊपर जो FIR कटवाई गई है, उनका किस हद तक ताल्लुक़ है। किसी हद तक ये ताल्लुक़ उस्तवार इसलिए हो गया है कि जो मुलज़िम शूटर मारा गया है मुज़फ़्फ़र हुसैन, उसका जो है मोबाइल फ़ोन से राब्ता भी साबित हो गया। और दूसरा ये है कि उसकी अहलिया का बयान मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी अहलिया ने भी कहा है कि ये 25 साल से गोगी भट्ट के पास मुलाजिम था और उसी के कहने के ऊपर, और ये कत्ल वाले दिन राब्ते में भी था और उसी के कहने के ऊपर इसने मर्डर किया है बालाज को। तो ये चीज़ तो अब एस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही है और पुलिस को किसी हद तक अंदाज़ा भी होगा, क्यों होगा आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है जो अब पुलिस के सामने आई है वो ये है कि एक शख्स है जो कि पुलिस का ही मुलाजिम था और इसका नाम है सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट। ये जो है जब बताया ये जाता है कि जी जब इस बालाज का वालिद जब उसको मर्डर किया गया था 2010 में, तो वो कहीं बाहर से, मुल्क से बाहर से कहीं से आ रहा था और उसको एयरपोर्ट पे कत्ल किया गया था। तो जब उसको कत्ल किया गया तो उस वक्त ये शकील भट्ट जो है, इंस्पेक्टर शकील भट्ट, ये उस वक्त वहाँ मौजूद था। ये उसको रिसीव करने गया हुआ था और इसकी इस ख़ानदान से बड़ी पुरानी दोस्ती है। पुलिस ये बताती है कि जी बाद में फायरिंग हो गई, वो टीपू का ट्रक्का वाले का कत्ल हो गया और जब बाद में मामला चला आगे तो इसी शकील भट्ट ने ही उस मुलज़िम को पकड़ा था जिसने ये फायरिंग की थी। तो उस वक्त से इस ख़ानदान से इसके राव रस्म है। अब जब एक चीज़, फिर इसको शामिल तफ्तीश इसको भी किया गया था, शकील भट्ट को भी उस वक्त, और इससे बाकायदा तौर पे पूछा गया था कि आप एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, आप क्या करने गए हुए थे टीपू ट्रक्का वाले को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। बहरहाल वो कातिल पकड़ा गया था और ये मामला केस जो है वो ख़त्म हो गया था।
उसके बाद अब जो फायरिंग से चंद सेकंड पहले की एक वीडियो आई है, वो वीडियो आपने भी देखी होगी, जिसमें गाना चल रहा है और उसमें ये सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं बलाज वगैरह। तो जो राइट साइड पे बंदा बैठा हुआ है ये वही सब इंस्पेक्टर शकील है जो इसके वालिद के कत्ल के टाइम भी इसके वालिद के साथ मौजूद था। अब जो है ये उसके राइट साइड पे बैठा हुआ है। पुलिस जो है उसने अब ये सोचा है कि जी सब इंस्पेक्टर शकील को शामिल तफ्तीश करेगी एक बार फिर, पहले बाप के कत्ल के शुबे में और अब बेटे के कत्ल के शुबे में, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि ये शख्स किस तरह साथ मौजूद था। मगर जो फैमिली है, बालाज की जो फैमिली है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जी ये जो शकील भट्ट है इसका हमारी फैमिली से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, ये हमारे वालिद का भी दोस्त था और वालिद के बाद अब बाकायदा तौर पर ये जो बालाज था उसके भी हर वक्त साथ होता था और बालाज इसको चचा कहता था। मतलब ये इनका आपस में फैमिली टर्म्स है। फैमिली ये मानने को तैयार नहीं है कि शकील भट्ट का कोई सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट का कोई किरदार हो सकता है बालाज के कत्ल में या उसके वेयर अबाउट्स की मुखबरी में। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मुझे ये इत्तलात हैं कि इसको भी शामिल तफ्तीश करने के लिए जो है इसको जो है किया जा रहा है। बहरहाल एक और चीज़ जो है एक चीज़ और भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं कि शूटर के हवाले से जब उसने मारा तो पुलिस ये कहती है कि जी शूटर जो है जो बालाज के गनमैन थे उनकी फायरिंग से मारा गया है। लेकिन जो फैमिली वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, क्रॉस फायर हुआ है और उस क्रॉस फायर में जो है ये शूटर अपने दोस्तों की जो इसके साथ आए हुए थे, जो इसको फॉलो कर रहे थे और वो साथ मौजूद थे, लेकिन वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। तो उससे भी जो है वो कहते हैं कि जी ये शूटर जो मारा गया है वो उनकी फायरिंग से मारा गया है। अच्छा, पुलिस जो है जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक मोबाइल फ़ोन जो मिला है वो हैरानकुन तौर पर कराची की एक ख़ातून है लतीफ़ा बीबी, उसके नाम पर ये सिम जो है वो रजिस्टर्ड है। आपको पता है हमारे मुल्क में ये होता है कि जी किसी का शनाख्ती कार्ड की कापी मिल जाए तो लोग जो है वो सिम निकलवा लेते हैं और बायोमेट्रिक का आल दो कर दिया गया है, बट आजकल बायोमेट्रिक का भी कोई इतना वो नहीं है और सिम मिलना कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है कि लतीफ़ा बीबी का इस केस से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह नज़र आ रही है वो यही है कि वो लतीफ़ा बीबी के नाम पे सिम रजिस्टर्ड है, लेकिन वो थी मुज़फ़्फ़र के पास। अब वो लतीफ़ा बीबी कौन है पुलिस ये भी चेक कर रही है, क्योंकि मुज़फ़्फ़र हुसैन के हवाले से बताया जा रहा है जो शूटर है कि उसकी 4 शादियाँ थी। ये भी हो सकता है कि वो लतीफ़ा बीबी भी कहीं मुज़फ़्फ़र हुसैन की घर वालों में से कोई हो या इस तरह का कोई सीन हो। तो ये अभी पुलिस जो है कर रही है इसको इन्वेस्टिगेट। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये सिम जो है ये कत्ल से 1 रोज़ पहले यानी 17 फरवरी को जो है वो जारी करवाई गई थी और ये लतीफ़ा बीबी के नाम पे है। ये कुछ अपडेट्स थी जो बालाज टीपू के हवाले से थी। इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें जो इसके फॉलोअप्स आते रहेंगे आपके सामने रखते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और आप अपने दुआ किया करें कि अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इंशाअल्लाह जो है अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।